अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन ड्रामास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। आपने मुझे पहचाना नहीं होगा, लेकिन मैं फरहीन बात कर रही हूँ, नौमान की बहन, जिनकी मंगनी आपकी कज़न अनम से होने वाली है। अच्छा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो अम्मी आपकी बहुत तारीफ़ें कर रही थी और फिर आपका नंबर भी ले आई, तो मैंने सोचा कि आपसे बात कर लेती हूँ। क्या बताऊँ, आपके खानों की तो दीवानी है अम्मी। मुसलसल एक ही बात किए जाती हैं, अज़रा ये अच्छा बनाती है, अज़रा वो अच्छा बनाती है। मैं तो थक गई हूँ सुन सुनकर आपकी तारीफ़ें। नहीं, वो दरअसल वो खाना मैंने नहीं, अनम ने बनाया था। कोई अनम ने नहीं बनाया था, आपने बनाया था, वरना अम्मी क्यों इतनी तारीफ़ें करती? अरे नहीं, बस मैंने उसकी थोड़ी मदद की थी खाना पकाने में। नहीं, अब तो ये आप गलत बयानी कर रही हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। अरे हाँ, चाय का तो मैं भूल ही गई, उसकी तो नौमान भाई भी तारीफ़ें कर रहे थे। अब क्या वो भी अनम ने बनाई थी? नहीं, वो मैंने ही बनाई थी। शुक्र है, कुछ तो माना आपने। वैसे आपको एक बात बताऊं, अम्मी तो आपकी फ़ैन ही हो गई हैं, और पता है वो इतनी आसानी से किसी की तारीफ़ें नहीं करती। पर आपकी तारीफ़ों का तो दफ्तर खोल रखा है उन्होंने। वैसे आपस की बात है, कहीं आपने अम्मी को खाने में तावीज़ डालकर तो नहीं खिला दिए थे? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। शुक्र है, आप हंसी तो सही। लेकिन आपकी हंसी में मुझे उदासी की झलक सुनाई दे रही है। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे हाँ, आपकी तबीयत भी तो ख़राब हो गई थी, अब कैसी है? जी, अब मैं काफ़ी ठीक हूँ। आप ज़्यादा बातें नहीं करती? मैं क्या बातें करूँ? हाय हाय, आपकी सदा पर तो प्यार आ रहा है मुझे। वो क्यों? क्यों ना आए इस अदा पर किसी को प्यार। अब तो मैं भी आपकी फ़ैन हो गई हूँ। अब मैं क्या बोलूँ? आप कुछ मत बोलें, मुझे जो जानना था मैंने जान लिया। वैसे अगर अम्मी का बस चले ना, तो आप जैसी ही किसी लड़की से नौमान भाई का रिश्ता करें। प्लीज़ आप मुझसे ये बातें मत करें। क्यों, कुछ गलत बोल दिया मैंने? ये बातें अच्छी नहीं लगती। वैसे आप बहुत अच्छी तबीयत की हैं। शुक्रिया, मैं किसी को तो पसंद आई, वरना अम्मी तो मेरी कभी तारीफ नहीं करती। एक बात तो बताएं, अगर आपके लिए नौमान भाई जैसे किसी लड़के का रिश्ता है तो आपका क्या रिएक्शन होगा? देखो फरहीन, माजरत के साथ हमें ये बात नहीं रोक देनी चाहिए। नौमान का रिश्ता अनम के लिए आया है और मेरा ख्याल है कि उसकी शादी अनम से ही होनी चाहिए। ओके। सॉरी अगर तुम्हें मेरी बात बुरी लगी हो कोई। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि मुझे तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अब तो मेरी एक ही ख्वाहिश है कि मैं किसी दिन आकर आपसे मिलूं। हाँ हाँ, ज़रूर, तुम आ सकती हो मिलने, या फिर मंगनी पे मुलाकात हो जाएगी ना? ये भी ठीक है। चलें, अब फिर मंगनी में मुलाकात होती है। गुड बाय। ओके।
मैंने तो चाय रखी थी, मैं कब से बात कर रही हूँ। एक बात तो बताएं, अगर आपके लिए नौमान भाई जैसे किसी लड़के का रिश्ता है तो आपका क्या रिएक्शन होगा? लगता है किसी से कॉल पर बात कर रही थी तुम, या फिर कोई नाराज हो गया है। लाओ मुझे दिखाओ, मैं भी तो देखूं। किससे बात कर रही थी तुम? वो बस। ओह, न्यू नंबर। मतलब तुम्हारा कोई एक आशिक नहीं है? अनम। हेलो जी मिस्टर, कौन बात कर रहे हैं आप? और आप इससे क्यों बात कर रहे हैं? मैं कौन? मैं अनम बात कर रही हूँ, अजरा की कजन। और आप इससे क्यों बात कर रहे हैं? या फिर आप आवाज बदल कर बात कर रहे हैं? आइंदा कॉल मत करना इस नंबर पर। ये क्या चक्कर है? ये अनम मुझसे बात किस लहजे में कर रही थी? मेरी पूरी बात सुनी नहीं और फोन काट दिया। अम्मी। खैरियत तो है? अम्मी, मेरी अजरा से बात हुई। अच्छा, तो फिर कैसी लगी वो तुम्हें? अम्मी, वो तो अच्छी लगी मुझे, लेकिन आप ठीक कह रही थी कि अनम तो बिल्कुल भाई का जोड़ नहीं है। क्या मतलब? अम्मी, अनम बहुत बदतमीज लड़की है। तुम्हारी उससे बात हुई है? अम्मी, क्या बताऊं, मैं तो अजरा से बात करके खुश थी, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद उसी के नंबर से अनम की कॉल आ गई। अनम की? जी अम्मी, अनम ने अजरा के नंबर से मुझे कॉल की और मुझसे बदतमीज़ी की और अजरा पर इतने बुरे बुरे इल्ज़ामात लगाए। वो समझ रही थी कि जैसे अजरा शायद किसी लड़के से बात कर रही है, और फिर उसने मुझे लड़का समझ लिया कि मैं लड़की की आवाज़ में बात कर रही हूँ। अम्मी, ये तो जहालत की इंतहा है। और तुम इतने दिनों से उसकी साइड ले रही थी? अम्मी, मुझे क्या पता था कि अनम ऐसी है। आप उससे शादी बिल्कुल मत कीजिएगा भैया की। ये तो हम दोनों को भाई से दूर कर देगी। यही तो मैं तुम्हें समझाना चाह रही थी। उस दिन जब हम उनके घर गए थे, जिस तरह से वो नुमान को देख रही थी ना, मैं तो पहले ही समझ गई थी कि उसके लक्षण अच्छे नहीं हैं। मेरा बच्चा, वो तो बेचारा तमीजदार और मासूम है, और वो लड़की, उसमें तो जरा भी तमीज नहीं थी और ना ही आंखों में शर्म थी। इतनी बेशर्मी से मुस्कुरा रही थी वो नुमान को देखकर कि मुझे शर्म आ रही थी। बहुत बिगड़ी हुई औलाद है। अच्छा छोड़ें इसका जिक्र, मेरा तो दिमाग खराब करके रख दिया है इसने। अब समझ में आई ना मेरी बात तुम्हें? अम्मी, समझ आ गई है बात, बिल्कुल समझ आ गई है
क्या किस्मत है मेरी कि मेरी अज़रा और अनम दोनों से बात हो गई। अच्छा आप बताओ, अज़रा ने क्या बोला तुम्हें और तुम्हारी क्या बात हुई अज़रा से? अम्मी वाकई बहुत तमीज़ वाली लड़की है। मिली तो नहीं हूँ उससे, लेकिन समझे कि फ़ोन पर ही आधी मुलाकात हो गई। आपकी चॉइस भी कमाल है। थैंक यू बेटा। अम्मी क्या बताऊँ, इतनी तमीज़ से बात की उसने। मैंने आज तक किसी का लहजा ऐसा नहीं देखा। मैंने तो बातों बातों में नौमान भाई के रिश्ते का भी जिक्र छेड़ दिया। अच्छा क्या कहा उसने फिर? मना कर दिया, लेकिन बात भी तो ठीक नहीं थी ना। उसने बहुत तरीके से बात को संभाला। अम्मी मेरी तरफ से तो ओके है ये रिश्ता। अगर वहीद अंकल अज़रा के रिश्ते के लिए मान जाते हैं ना, तो आप फौरन मंगनी करते हैं। मैं भी तो यही सोच रही हूँ। अम्मी आप ना बहुत सोच समझ कर बात कीजिएगा। भाई शुक्र है कि तुम्हें मेरी पसंद समझ तो आई। अम्मी अब तो मेरा दिल कर रहा है कि मैं उससे जाकर मिल लूं। अम्मी बताएं ना, आप साथ चलेंगी ना? हाँ हाँ क्यों नहीं। अम्मी डन, ये हुई ना बात। अच्छा मैं 2 मिनट में आती हूँ। सलमान ये तुमने मेरे साथ क्या किया? ना मैं किसी को बता सकती हूँ, ना अपना दुख बयान कर सकती हूँ। मेरी इस जिंदगी का क्या फायदा? तो मुझे वहीद खानों का भी घर छोड़ देना चाहिए। मेरी ये जिंदगी अब किसी काम की नहीं। खत्म भी हो जाए तो किसी को क्या ही फर्क पड़ेगा। हम सब कुछ देख रहे हैं। वैसे भी रिश्तों की बातें हैं, इतनी आसानी से तय नहीं होती हैं। अव्वल तो उन्होंने अज़रा का रिश्ता नुमान के लिए अभी मांगा नहीं है, और अगर मांगेंगे भी तो तुम्हारे अब्बू कौन सा दे देंगे। अब्बू माँ तो उसके सरपरस्त है, ये इतनी चालाक है, अभी उस नौमान से चक्कर चलाएगी। अम्मी मैं बता रही हूँ, मैं शादी करूंगी तो सिर्फ नौमान से, वरना नतीजा आप लोगों के लिए खतरनाक होगा। अम्मी अज़रा की आवारगी का एक और सबूत मिल गया। क्या मतलब? किसी से फोन पर छुपकर बात कर रही थी, मैंने पकड़ लिया। अम्मी इसके नंबर पे ना कोई लड़का लड़की बनकर बात करता है, मैंने खुद देखा है। आप अब्बू को बोले इसे घर से निकाले, वरना बहुत देर हो जाएगी। मुझे तो लगता है ये लड़की अपनी हद क्रॉस कर रही है। मैंने तुम्हारे अब्बू से बात की थी। अज़रा के बारे में? नहीं, वो नुमान से बात करेंगे। अगर उनके दिल में कुछ काला हुआ तो पता चल जाएगा, लेकिन तुम्हारे अब्बू वो मानने को तैयार ही नहीं है कि कोई ऐसी बात है। जल्दी से अज़रा का फैसला करें और मुझे ये बताएं, आपने अब्बू से बात की अज़रा के बारे में?
सब्र कर लो थोड़ा सा, पहले ये बात तो हो जाए। नहीं अम्मी, पहले अजरा को निकाले और फिर बात करें। फसाद की जड़ यही है। मुझे तो ऐसा लगता है जितनी भी परेशानी आ रही है ना, ये इस अजरा की वजह से ही आ रही है। जिस दिन ये इस घर से चली जाएगी ना, उस दिन सब ठीक हो जाएगा। ठीक, मैं आज ही बात करती हूँ तुम्हारे अब्बू से, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि तुम्हारे अब्बू अजरा के खिलाफ कोई बात सुनेंगे। जानती हो, अब्बू मुझसे प्यार नहीं करते ना, इसलिए तो अजरा को इस घर में लेकर आए थे। नहीं बेटा, ऐसा नहीं सोचते। मैं अपने तरीके से उनसे बात करूंगी और साथ ही ये भी पूछूंगी कि ये अजरा के नाम के साथ जो नहुसत का लफ्ज जुड़ा है, इसमें कोई सच्चाई है? 100% सच है अम्मी ये बात, और अब्बू जानते हैं। फिर मेरे लिए बात करना और भी आसान है। शुक्रिया अम्मी, आपने मेरी बात तो समझी। कोई शरारत सूझ रही है ना बहन को, भाई को तंग करने के लिए, है ना? आज आपकी मंगेतर से बात हुई थी मेरी। मेरी मंगेतर से? और मेरी तो मंगनी नहीं हुई अभी तक। अनम से बात हुई थी? नहीं, अजरा से। तो अजरा मेरी मंगेतर कैसे हुई? आपने तो बात करनी नहीं थी, तो मैंने सोचा कि मैं बात कर लेती हूँ। वैसे भैया, आपको ना ऐसी लड़की नहीं मिलेगी, बहुत अच्छी लड़की है वो, आपके लिए बिल्कुल फिट है। फैन बन गई हो ना तुम भी अम्मी की तरह। जी हाँ, आप भी जब पहली बार मिलकर आए थे ना, तो ऐसी ही तारीफें कर रहे थे। बल्कि एक मजे की बात बताऊं, अनम से भी बात हो गई है मेरी। मैं तो यार तंग आ गया हूँ इन रिश्तों के मामलात से, सीरियसली। अम्मी क्या सोचती हैं और तुम्हारी तो राय ना बदलती रहती है हर वक्त। आप सब छोड़ें, आप अम्मी को अजरा के लिए बात तो करने दें। अनम तो वैसे ही इतनी बदतमीज लड़की है, उससे शादी मत करिएगा, पूरी जिंदगी कान पकड़ते रह जाएंगे। तुम दूर रहो, समझ आई? नहीं, मुझे एक बार जो पसंद आ जाए तो मैं उसका पीछा नहीं छोड़ती। ये तो फिर मेरी भाभी का मामला है। अब बस ये सोचना है कि आपका रिश्ता करवाना कैसे है। लगता है कि अजरा से बात करनी पड़ेगी, उसके दिल में आपकी मोहब्बत डालनी पड़ेगी ताकि वो इनकार ना करे। वैसे भैया, एक बात सच सच बताएं, आप भी अजरा को पसंद करते हैं ना? हाँ, अच्छी लड़की है। ये जो नजरें चुरा रहे हैं ना आप, ये यही इशारा दे रहा है कि आप भी पसंद करते हैं उसे। मेरी बात माने, एक बार कॉल पे बात कर। कैसे बात करूं मैं? अनम से या अजरा से? अजरा से। नहीं, कर ले। आप आ गए? मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या हो गया शैला? थोड़ा बैठने तो दो, सुकून से सांस तो लेने दो। घर पे आता है बंदा, उससे खाने का पूछा जाता है। तुम्हें देखकर तो हर वक्त यही लगता है कि कोई टेंशन लेके बैठी हो। अच्छा, आप बैठे, मैं खाना लेकर आती। अभी नहीं, पहले ये बताओ कि बात क्या है। खाना मैं बाद में खा लूंगा। अच्छा, आप प्लीज गुस्सा नहीं कीजिएगा, तहम्मुल से मेरी बात सुनिएगा। सुनाओ, क्या बात है? मैंने सुना है, शायद ये बात झूठ भी हो, आपने भी सुनी होगी। वो
अजरा जो है पूरे ख़ानदान में मनहूस मशहूर है। न्यायित ही घटिया सोच है ये। मैं इन बातों पर यकीन नहीं रखता, और तुम्हारे दिल में अगर कोई बात है तो निकाल दो। तो फिर मैं चाय पीने आ सकता हूँ? जी बिल्कुल आ सकते हैं, आपका होने वाला ससुराल है ये। वो तो कोई बात अजरा के खिलाफ सुनने को तैयार ही नहीं है। यही तो बात है अम्मी, मैंने कोई गलत थोड़ी बोला था। जितना जल्दी हो सके ना उसे निकालें। मैंने आपको अजरा का नंबर दिया था, कहीं आपकी फ़ोन पर बात तो नहीं हो गई अजरा से? बात हुई है ना? मैं क्यों करूँगा बात? नहीं अम्मी, मेरी कोई बात नहीं हुई।